कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया आज महागठबंधन के रूप में देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग स्टेट से पार्टियां इकट्ठे होकर जोड़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे संकेत है। अच्छे संकेत इस प्रकार से है क्योंकि पिछले 2014 से लेके आज तक बीजेपी का सरकार सेंटर में रहा और कुछ राज्य है वो बीजेपी के सरकार रहा। जहाँ जहाँ बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार रहा है वो घपलाबाजी में, करप्शन में, रेपिस में, अलग अलग प्रकार में गिरा हुआ है। और साथ ही साथ जब से बीजेपी सरकार इस देश में आने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। जिस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ लड़ के इस देश के लोगों को गुमराह करके अपने चुनाव का एजेंडा बनाया था 2014 में कि हमारा कुछ बीजेपी के नेता गैस के सिलेंडर को माला बना के घूम रहे थे कि उस समय कांग्रेस के सरकार थे, देश में 450 रुपया गैस सिलेंडर के दाम था, तो आम जनता को बहुत ही बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। बीजेपी का कहना था कि आज आप सब देख रहे हैं, आम जनता देख रहे हैं कि इस देश में बीजेपी सरकार चलाने के बाद बहुत कुछ काम किया है। वो काम किस प्रकार का काम किया है आपको मैं बता दूं। नंबर 1, यहाँ पे गैस सिलेंडर के दाम अभी 1200-1300 रुपया पहुंच गई है। 400 से 450 से उठ के जब से बीजेपी सरकार आया है 1300 रुपीस पर सिलेंडर का पहुंच गई। ये अच्छा काम किया है बीजेपी की ओर से। दूसरा, बीजेपी का अच्छा काम इसी प्रकार से किया है, आलू प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। जैसे कि टमाटर के दाम 200 किलो पहुंच रहे हैं और लहसुन के दाम 400 किलो पहुंच रहे हैं। आलू के दाम 60 रुपीस में पहुंच रहे हैं पर किलो। और जितने भी खाने पीने वाले चीज़ में जीएसटी बढ़ा के रखा हुआ है। ये सारा बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। तो इस चीज़ को ऊपर उठ के फिर देखें तो पेट्रोल डीजल जो लोगों का यातायात में ज़रूरतमंद चीज़ है और साथ में इतना रेट हाई पहुंच गए है, 100 से पार हो गया है। जो बीजेपी उस समय कह रहे थे 65 पर लीटर था, तो महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गई, मैं रेट कम करूंगा, तो लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार में आ गया। अभी 100 रुपया से ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रकार से बीजेपी का ये अच्छे काम को मैं गिन के आपके मीडिया के माध्यम में बता रहा हूँ। दूसरा है, जबकि इस देश में बीजेपी ने युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार नौकरियां हर साल में देगा बोला था, और बीजेपी ने इस देश के नागरिक को 15 लाख हर अकाउंट में देगा बोला था। वो बीजेपी का अच्छा काम है। ये सारा महंगाई से ऊपर उठ के फिर बीजेपी का अच्छा काम है
जात पात को लड़वाना, धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम के राजनीति करना, क्रिश्चियन के राजनीति करना, ईसाई के राजनीति करना, अलग अलग प्रकार का राजनीति आज देश को बांटने का काम कर रहा है। ये हम लोग टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जीता जाता आंख के सामने भी देख रहा है। तो इसलिए आज जो इंडिया वर्सेस इंडिया जिस प्रकार से बनाया गया है कि इन सभी पंडितों ने कि एक समाधान निकाला है, कि राजनीति के पंडितों ने एक समाधान निकाला है। उनके पास ज्ञानी है, बुद्धिमान है, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट है, उसके आगे पीछे कांग्रेस के पास भी है, आम आदमी के पास भी है, अलग अलग दल के पास है। उसका बुद्धिमान निकाला, बीजेपी को किस प्रकार से रुका जाए, इस करप्शन से किस प्रकार से लोगों को मुक्त किया जाए, ये एक निर्णय लेके आज देश के हित के लिए इंडिया वर्सेस इंडिया निकाल के रखा है। तो ये अभी अंतिम चरण में नहीं है कि आने वाला समय में फिर मुंबई में फाइनल मीटिंग करने जा रहा है। तब इंडिया का फुल फॉर्म जो है, या इसको इंडिया डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में तौर उसमें दिया जाएगा, या इसका फाइनल स्टेज महाराष्ट्र में जब उन लोग का फाइनल मीटिंग में होगा। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी की ओर से हम स्वागत करते हैं ये फैसला को, क्योंकि जिस प्रकार से भी नाम दे, लेकिन उतना हमको पता है कि इंडिया वर्सेस इंडिया, आम जनता वर्सेस बीजेपी, इस देश को लूट रहा है बीजेपी। जब जब इलेक्शन आएगा नया इशू एक लाएगा, नया फैसला एक करेगा। अभी जब 2024 इलेक्शन आएगा, मेरा हिसाब से और दूसरा एक इशू निकालेगा लोगों का ध्यान को भटकने के लिए। तो ये पॉलिसी टैक्टिक्स को हम पब्लिक 2014 से देख रहा है। इसलिए हम आम जनता से भी ये अपील करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी की ओर से इस फैसले को, इस महागठबंधन को दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं कि देश जब जब देश के हिस्ट्री को आप देखने जाएगा, जब जब देश संकट में आते हैं तब तब इस देश के जनता, आम जनता फैसला करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में भी हमने देखा इमरजेंसी देश में लागू हुआ, उसमें भी इतना कट्टरपंथी नेता थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उसका समय में भी उसका सरकार को देश ने आज का इस महागठबंधन जैसा फैसला करने का बाद, रूप लेने का बाद उसका सरकार को भी गिरा दी। आज मोदी जी का समय में भी इस प्रकार से एक तानाशाही सरकार है इस देश में। मोदी जी के एक नारे थे, ना मैं खाऊंगा ना तुमको खाने दूंगा, करप्शन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा बोला था। तो आज यहाँ इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलते हैं, गरीबों को पीसूंगा, मिडिल क्लास को पीसूंगा और उद्योगपति को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से इस बीजेपी का राजनीति में हम लोग को देखने को मिल रहा है। गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को और गरीब करना है और पीसना है। सिर्फ अमीर लोगों को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर लोगों को, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर के
कैबिनेट लोगों को और अपने इर्द गिर्द ओडेक पार्टी को आगे बढ़ाने का जो कार्रवाई सिर्फ करना है, लोगों को हित में हम काम नहीं करना है। ये फैसला जब आया, इसलिए इस देश के जनता, आम जनता बीजेपी के खिलाफ मौब कर रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने परिवार के हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए। क्योंकि महंगाई से हम लोग आज घर चलाने नहीं सक रहा है, महंगाई से हम लोग अपना बच्चा को नहीं पढ़ा सक रहा है, महंगाई से हम लोग गाड़ी होके भी पेट्रोल डीजल नहीं डाल पा रहा है, महंगाई से हम लोग ट्रैक्टर चला के अपना पानी खेती जितने भी खेती खेत को भी नहीं कर पा रहा है। बहुत कुछ समस्या है, एक समस्या से नहीं है। जब से बीजेपी आया, हर एंगल से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इस देश का नक्शा को बदल के रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ने बहुत ही दिल से, हमारा स्टेट के आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर की ओर से, हम सब इस फैसले को वेलकम करता है और स्वागत करता है। क्योंकि ये हम अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को भी देखा है और बीजेपी को भी देखा है, इवन कोर्ट कार्ड में देखा जाए तो पीपीए को भी, पीपीए सरकार भी देखा है। तो अगर आप पार्टी आता है सरकार में, तो किस तरह से चेंजेस होगा वो हमसे जानना चाहेंगे। ये बहुत पब्लिक आपको क्यों वोट करे, आपका तरफ क्यों आए, आपको क्यों चुने? यस, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इस स्टेट में सेंटर में बीजेपी सरकार है और इस स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी का सरकार है। बीजेपी इसको कहते हैं डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन सरकार में हमारा जनता, हमारा अरुणाचल प्रदेश के आम आदमी को बहुत ही एक्सपेक्टेशन था कि ये डबल इंजन सरकार हमारा लिए कुछ अच्छा काम करेगा, हमारा लोगों का हित के लिए काम करेगा और हमारा इस स्टेट के लिए एक नया पहचान बनाएगा। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के आम जनता का एक एक्सपेक्टेशन था। जिसे आपने अभी सवाल किए हैं, सड़क, रोड कम्युनिकेशन का आप देख रहे हैं। इसमें हम पहले किसी मीडिया के माध्यम से हमने ब्रीफिंग में भी कहा था, ये सरकार का पॉलिसी सही ढंग से नहीं होने का कारण पिलर है। क्योंकि रोड आप बनाते हैं तो इसको सही ढंग से आपको ड्रेनेज सिस्टम को बनाना चाहिए। जबकि रोड ड्रेनेज सिस्टम सही ढंग से नहीं होगा तो आप जितना भी अच्छा रोड बनाओ, एक बार बारिश, अरुणाचल प्रदेश इसे भी 6 मंथ कम्प्लीटली बारिश होते हैं, ऐसे जगह में आप सही ढंग से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो रोड कभी भी इधर सही ढंग से होगा नहीं, अच्छा रोड नहीं बना सकता। तो इसलिए ड्रेन जहाँ से 2 मीटर 1 मीटर हाइट बनाना चाहिए था, इसको 1 मीटर या 1 फुट बना के रखा हुआ, उसमें सेकेंड में पानी भर के फिर रास्ता में निकल जाता है, रास्ता बर्बाद हो जाता है। और दूसरा बात है, जो अभी आपने एपीसीएस का इशू को कहा है, ये भी सरकार का बड़ा पोल्स है। बहुत करप्ट एक नीति बनाने का कारण, क्योंकि पेपर वैसे लीक कैसे होगा, पेपर वैसे लीक नहीं होगा, सरकार का कमजोरी के कारण होते हैं, सरकार के गलत नीतियां होने के कारण होते हैं। और सरकार में कहीं ना कहीं अंदर बाहर करके कुछ खेल नहीं होगा, ये कभी भी पेपर आसानी से लीक नहीं कर सकता है। या इस पेपर लीक में भी इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि इंसान कभी भी, आम जनता कभी भी जाके पेपर को लीक नहीं कर सकता है। ये कहीं वहाँ पे बैठने वाला, जहाँ वहाँ सरकार के संगठन में रहने वाले, वो कहीं ना कहीं मिलावट करके तो ये सिस्टम जो अभी पेपर लीकेज हुआ। तो ये सारा चीज़ को, आपका तीसरा सवाल में ये आपको जवाब देना चाहता हूँ कि जब आम आदमी का सरकार आएगा, पिछले इसी महीना के 1 तारीख में हमारा
जनरल सेक्रेटरी श्री एडवोकेट तोकोन यकाम जी ने आपका प्रेस क्लब के माध्यम से पॉइंट रखा है, वह हमारा जो पॉइंट है, और हमारा टीम वहाँ जाके आपका प्रेस क्लब के अंदर में क्लब ऑफिस में जाके ब्रीफिंग किया है। जब हमारा सरकार जब आता है, इसका हम 6 मंथ अंदर में ये जितना जो अभी पेपर लीक का इशू को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, और कमेटी गठन करना भी हम लोग करेगा। ये हम लोग ने क्लियर शब्द रखा हुआ है। और तीसरा है जो रोड कम्युनिकेशन के बारे में, हमारा अरविंद जी के नेतृत्व में आप सब टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखने को मिलता है। क्योंकि अभी दिल्ली इतना खूबसूरत और सुंदर रोड कम्युनिकेशन है, आप सब देखने को मिलता है। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में इतना बढ़िया जब दिल्ली जैसा जो मॉडल अरुणाचल प्रदेश में जब लाएगा, तब हमारा लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ये हम लोग को समझना है। क्योंकि हम आज हमारा पास एक एमएलए भी नहीं है, एक एमपी भी नहीं है, और हम अभी 1-2 महीना में आम आदमी पार्टी इस स्टेट में आया हुआ है। लेकिन हमारा अपील ये रहेगा कि दिल्ली और पंजाब का मॉडल को अरुणाचल प्रदेश में लाएगा, और हमारा आम जनता लाना चाहते हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वोट आम आदमी को देना होगा, और आम आदमी का एमएलए को जिताना होगा, एमपी को जिताना होगा, तब जाके आम आदमी पार्टी ये सारा जो आपका मीडिया बंधु का जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको हम लोग पब्लिक का आगे ऑर्डर दे सकता है और काम कर सकता है। और दूसरा बात है, दिल्ली और पंजाब के जो मॉडल है वो किस प्रकार से यहाँ आएगा। आपको नंबर 1 वहाँ पे एजुकेशन फ्री बनाया गया है, हेल्थ में फ्री बनाया गया है, और महिलाओं को बस का जो ट्रैवलिंग करने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, और अलग कई ये नीतियाँ बनाया है। स्पेशली आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, कुछ यूनिट कोई अमीर लोगों को थोड़ा ये करके जितना भी गरीबों है, मिडिल क्लास लोगों को एक छुटकारा दिया गया है, और पानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो ये सारा चीज़ अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है, इस स्टेट में भी लागू किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ आम आदमी का पार्टी का सरकार होगा, तब ये सारा चीज़ को हम लोग लागू किया जा सकता है। वो हमारा जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी का नेतृत्व में जो हम लोग ने जुलाई 1 तारीख को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में इसको बहुत सारा सिस्टम में इसको रखा है। और दूसरा, हम लोग ने बहुत लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी ये सवाल उठाते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम को आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है आम आदमी पार्टी, इस प्रकार से भी कहते हैं। लेकिन इसको हमने कल का मीडिया ब्रीफिंग में भी कहा है, तो ये नेशनल पेंशन स्कीम को हम लोग हटा के पहले जैसे स्टेट में जो ओल्ड पेंशन थे उसको फिर से हम लोग लागू कर देने के लिए हमारा सरकार आएगा। तो हम लोग ने इसको हम लोग ने ब्रीफिंग में रखा, और हम लोग का मैनिफेस्टो में भी ये रहेगा, और बहुत जल्दी मैनिफेस्टो भी आने वाले हैं। तो बहुत कुछ काम करने के लिए हमने रखा है, और सारा चीज़ आज यहाँ पे एक खुशी का माहौल है कि एनडीए वर्सेस इंडिया का प्रेस ब्रीफिंग में आप सब जो मीडिया बंधु को हमारा आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। इलेक्शन का ज़्यादा समय भी नहीं है, 45 मंथ्स है, तो अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कर भी लिया, और ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में 2 MP सीट्स हैं, 60 MLA, उन पर आप लोगों का कितना फोकस रहेगा, या फिर क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन बन रहा है, तो कांग्रेस का साथ मिलकर लड़ेगा, या फिर जैसे इंडिपेंडेंट आपका पार्टी होगा। ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपका एमएलए आ जाता है, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी सेंटर में जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट में वो पार्टी जो पार्टी से जीतो, लेकिन वो
जंप कर लेते हैं, दूसरा पार्टी में चला देते हैं। तो अगर आप ये इंश्योर कर सकेंगे कि अगर आपका पार्टी अगर जीतता है, मेजोरिटी में आता है या फिर माइनॉरिटी में भी आता है, तो वो कल को जाकर दूसरा पार्टी में हेल्प करेगा या नहीं? हाँ, नहीं इसका, हाँ इसको आपने ये सही सवाल है ये भी, क्योंकि अभी हम लोग ने लास्ट जितने भी जो प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग ने कहा था 60 सीट हम लोग एमएलए खड़ा करेंगे और 2 एमपी को भी खड़ा करेगा, हम लोग ने कहा था। क्योंकि तो हमारा अरविंद जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपना इंडिपेंडेंट इस देश में चुनाव लड़ रहे थे, किसी का गठबंधन में नहीं था। तो आज जिस प्रकार से हम लोग ने इंडिया वर्सेस इंडिया को स्वागत कर रहा है, तो इसमें हम लोग को कांग्रेस के साथ या कुछ अन्य जो पार्टियों के साथ बैठक होना होगा कि हम लोग बैठ के इसको डिसाइड करेंगे कि आम आदमी पार्टी कौन कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा कि कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, और कौन सा 2 एमपी के जगह में कौन सा साइड ईस्ट और वेस्ट को हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न को कौन सा साइड में हमारा आम आदमी पार्टी का एमपी खड़ा करना है, वो हम लोग राउंड टेबल में बैठ के डिस्कस करेगा। और दूसरा सवाल है आपका, एमएलए जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए जीतने के बाद फिर रूलिंग का यहाँ एक लुबिया होता है, रूलिंग जहाँ है वहाँ पे लोग भागता है, तो इसे आपका भी हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चनिंग होगा कि इसका मैं आंसर इस प्रकार से देना चाहूँगा कि हम लोग का यहाँ नीति अलग से बनाया गया है। वो जो भी कैंडिडेट एमएलए कंटेस्टिंग कैंडिडेट आएगा उसका सबसे पहले अंडरटेकिंग एक हम लोग लिया जाएगा कि अंडरटेकिंग इस प्रकार से लेगा कि आप एमएलए जीतने के बाद आम आदमी पार्टी छोड़ के आप नहीं जा सकता है, और आपका आम जनता ने आपको चुना है आम आदमी पार्टी के लिए, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ने आपको चुना है कि ये बीजेपी के खिलाफ आपको चुना, एमएलए बनाया और अच्छा काम करने के लिए। तब आप जाके कोई रूलिंग का सेंटर में जो रूलिंग आएगा उसका पास जाने के लिए आपको मौका देना नहीं चाहता आम जनता और आपका जो पब्लिक है। इसलिए हम लोग का पार्टी का ओर से, हमारा स्टेट आम आदमी पार्टी का ओर से हम लोग एक सिस्टम बनाया गया है, वो है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में इस प्रकार से बनाया, कोई भी एमएलए जीतेगा किसी पार्टी में नहीं जा सकता। एक एमएलए जीतने से भी वो आम आदमी का हित के लिए लड़ाई करेगा, पार्टी का हित के लिए लड़ाई करेगा और आम जनता का हित के लिए, स्टेट का हित के लिए लड़ाई करेगा। ये हम लोग ने एक अंडरटेकिंग लिखा है, और अंडरटेकिंग के साथ हमने एक चीज़ फिर एपिडेमिक रखा है। आप आम आदमी पार्टी जब छोड़ के जाएगा, आपका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को गिरवी में सिक्योरिटी में रखना होगा कि आप छोड़ के जाएगा भी ये पार्टी का काम में आएगा। ये आपका, आप अपना होश हवा के साथ, आपका फैमिली के साथ ये हम लोग का पार्टी को अंडरटेकिंग देगा। उसमें अगर आप एमएलए कहीं भाग जाएगा भी तो इसका एक सोच तो आएगा ना कि मेरा प्रॉपर्टी को आम जनता, आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता यूज करेगा, मेरा इज्जत क्या रहेगा, ये एक सोच तो रहेगा किसी का मेंटल में। वो मेंटल सिटिंग के लिए हम लोग ने ये सिस्टम को बनाया गया है। इसलिए इसको जो कोई भी एमएलए कंटेस्टिंग, अगर एमपी कंटेस्टिंग एक्सेप्ट करता है, वो आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट के तौर पर हकदार बनेगा। ये पक्का हकदार बनेगा और ईमानदार के साथ आम आदमी पार्टी को आगे लेके जाएगा, लोगों का हित के लिए, स्टेट का हित के लिए काम करेगा। यही अंडरटेकिंग ही लोगों का एक विश्वास ही बनेगा, यही अंडरटेकिंग ही आम जनता का विश्वास बनेगा और हमारा आम आदमी पार्टी का विश्वास बनेगा। अगर लोग सच्चाई में हमारा स्टेट के लिए काम करना चाहता है, ये अंडरटेकिंग एपिडेमिक को देख के एमएलए कंटेस्ट कर सकता है, एमपी कंटेस्ट कर सकता है, तो विश्वास हमारा आम जनता का जरूर उसका ऊपर में विश्वास
किया जाएगा।